दोस्तों, आपका स्वागत हो। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी करने जा रही है, ये बहुत ही अहम, इम्पॉर्टेंट और 2-3 बर्निंग मुद्दे जो हैं, जो हालिया दिनों में हमने देखने में आए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, इसका जो हाल हमने इस साल देखा है, इस सीज़न में, ये शायद ही कभी हमारी इस तारीख में हमारे इस फ्रूट के कारोबार ना गुप्ता बे है, बेबसी का आलम है। और सरकार इस ज़िम्न में टोटली फेल हो चुकी है। एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटली फेल हो चुकी है। हर वो ग्रोवर जो फ्रूट से वाबस्ता है, हर वो व्यापारी जो फ्रूट से वाबस्ता है, उनकी गाड़ियां हफ्ता 6-6 दिन काजीगुंड, नगरोटा, पता नहीं कहाँ कितने पॉइंट्स पर रुकी रहती है। हम ये मान के चलते हैं कि रास्ते की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था। गवर्नमेंट के पास ये प्लान नहीं था कि आपके 2-3 महीने पीक होता है ये फ्रूट सीजन, और उसके बाद आपका ये लद्दाख का सीजन भी इसी वक्त होता है। वो लद्दाख में जो आपने शेयर खुर्दनी वगैरह जमा करना है, और आपका लोकल ट्रैफिक भी है। आपकी सिर्फ अफसर, चीफ सेक्रेटरी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी तक और हार्टिकल्चर का महकमे का तो खुदा ही हाफिज है। तो ये इनके इश्यूज को एड्रेस करने में टोटली फेल हो चुके हैं। और मैं खुद 2 दफा पिछले 15 दिनों में जम्मू से श्रीनगर में ट्रैवल किया है। 5-5, 6-6 हजार गाड़ियों का हजूम है। 4-4, 5-5 दिन फ्रूट की गाड़ियां रुकी हुई हैं। और वहां से जो टमाटर, पेरिशेबल आइटम्स, टमाटर हैं, आपके पोल्ट्री है, वो भी रुका हुआ है। तो ट्रांसपोर्टर परेशान है, व्यापारी परेशान है, और इसके साथ साथ जो ग्रोवर्स हैं, और फ्रूट का क्या हाल है वो अल्लाह ही बेहतर जानता। आप सब समझते हैं कि रेट्स भी जो हमारे बाहर की मंडियों में है, वो बिकॉज जो बाहर से फ्रूट आ रहा है, गवर्नमेंट शुड उसको कंटेन करना चाहिए ताकि अपना फ्रूट बिके हमारा। तो बाहर का फ्रूट इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ का फ्रूट जो कश्मीर का है वो उसकी जद में आकर उसके रेट नहीं। चलो, रेट का हम कुछ नहीं मानते हैं, रेट तो पंडी का ऊपर डाउन होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा है ये आपका यू हैव फेल्ड गवर्नर साहब, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हो गई है। ये इसको ट्रैफिक को, फ्रूट्स के ट्रक्स को रोज हम ये सुनते हैं, आज क्लियर करो, आज ये करो, आज वो। आप क्या ये हाईवे का काम 10 दिन रोक नहीं सकते हैं, सो दैट ये ट्रैफिक में जो खलल पैदा हुआ है, और आप के जो अफसरान हैं, जो भी हैं, दे हैव मिजरी फेल। और वो सिर्फ इश्यूज, ये स्टेटमेंट्स इशू करने के बगैर, यकीन दहानियां देने के बगैर कुछ नहीं। और ग्राउंड लेवल पर आपका कौन सा ऑफिसर जाता है? अगर सरकार होती चुनी हुई, मिनिस्टर वहां पहुंचता, एमएलए पहुंचते, लेकिन आज ये इस गवर्नर रूल में ये हाल देखने मिली है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारी ये अपील रहेगी कि आप इस इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए जल्द अज जल्द फौरन कदम उठाइए, अदरवाइज दिस इज अ डिजास्टर्स फॉर दिस फ्रूट इंडस्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, अभी हाल ही में पढ़ रहे हैं, कुछ ऑर्डर निकला है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गिनी पिग समझा है, भेड़ बकरी समझा है, और आपने ये एक तरफ से आप ड्रग्स बोलते हैं हम इसको कंट्रोल करेंगे, ड्रग्स का पर आपने बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, आपके एनजीओ कर रहे हैं, गवर्नमेंट ठीक है, वेलकम। और आपका एक ऑर्डर निकलता है कि आप अभी ये जो आपकी दुकानें क्या सी बोलती हैं, वो उनको स्टोर्स में, आपके स्टोर में शराब बिकेगी। ये आप हमारी सिविलाइजेशन को, तहजीब को खत्म करने पर तुले हुए हो। ये कतई पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, और अवाम यहाँ का भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने इतने ऑर्डिनेंस आज तक लाए, वो तो चल, लेकिन ये जो है, ये डायरेक्टली ये शराब जो आपने खुलेआम बेचने का, ये हर दुकानों पर ये आपने एक ऑर्डर इशू किया है, इसको फौरन वापस लीजिए, अदरवाइज इससे हर एक माँ, हर एक बच्चा, हर एक वालिदैन दुखी है, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जितना जल्द हो इसको वापस लेकर। और ये आप क्या संदेश देना चाहते हो? यही आपका गुड गवर्नेंस है, नंबर 2। नंबर 3, आपका एक जम्मू के डीसी साहब ने कोई ऑर्डर निकाल दिया है कल, वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बाहर के जो कोई भी है 1 साल से रह रहा है, उसको जी आप वोटर, ऐसी गलती मत आप कीजिए। क्या आपने ये दफा और स्टेट को इसीलिए हटाया था कि आप यहाँ का वो एक इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं?
पैंथर्स पार्टी इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आर्डर भी आप फौरन वापस, आर्डर पे आर्डर, तो ये आप वापस ले लीजिए। ये अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करे और अवाम इसका जवाब दे देगी आपको इलेक्शन में। लेकिन तब से पहले ये आप ऐसे आर्डर्स जो है, ये जो कंट्रोवर्शियल आर्डर है, ये जो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है। आपको मैं बताता हूं कि लोगों के हमके फोन आ रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। हमारी जिंदगी भी, हम छोटे से पार्टी है, छोटे से पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम भी ये सोच रहे हो क्या रहा है। तीसरा जो चौथा इशू है वो ये इशू है कि आपके माइग्रेंट पे नहीं जा रहे हैं, उनकी डिमांड है, आप उनसे बात ही नहीं करते हो। वो जम्मू में बैठे हैं और आपके डिविजनल कमिश्नर, आपके दूसरे ऑफिसर उनको आर्डर निकाल रहे हैं कि आप उनका डिप्टी देना फर्ज है। वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप ये पहले अनाउंस कीजिए कि द सिचुएशन इज कंड्यूसिव फॉर द माइग्रेंट एम्प्लॉइज टू गो फॉर द ड्यूटी। उनकी ड्यूटी जाने के लिए आपने हालात पैदा कर दिए हैं कि सेफ है, वो अपने आप को अनसेफ कर रहे हैं, मासूम कर रहे हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी दीजिए। आप वो आर्डर भी वापस लीजिए। आर्डर पे आर्डर, ये बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे रियासत के अवाम के साथ और सब तबका के साथ एक बहुत जुल्म का है। ये हमें उम्मीद थी कि शायद गवर्नर रूल में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं है। और ये आप माइग्रेंट एम्प्लॉइज के जो लीडर उनसे बात कीजिए। वो लाबरू साहब से मैंने सुना, लाबरू साहब जो मीडिएटर बनाए थे, कैश अफसर हैं गवर्नमेंट ने, उनसे बात, वो बोलते जाइए आप ज्वाइन कीजिए। मैं उनसे मिलता हूं, वो हमें बोल रहे हैं कि हमें एक डर का माहौल है, क्योंकि जो आपकी साफ किलिंग हो, ये यहाँ ये नहीं है। यहाँ बहुत सबको ये किलिंग का टॉप टारगेट है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ज्यादा ही महसूस हो रहा है कि वो हम ड्यूटी जाएंगे कैसे। गवर्नमेंट ये बताए कि जो उनकी डिमांडें हैं उनसे बात करे और उनको मोटिवेट करे। अगर वो ड्यूटी जाने के काबिल हैं, आपने इतना माहौल कश्मीर में ठीक कर दिया है जहां से वो ऐसी हरकत दोबारा ना हो, तो आप कीजिए। अदरवाइज डोंट फोर्स देम टू गो फॉर द ड्यूटी, और उनके साथ बात कीजिए। आप बात करते ही नहीं उनके साथ, वो धरने पे बैठे हैं। क्या आपको यही डेमोक्रेसी है? तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने बोले हैं, पहला ये फ्रूट का, दूसरा शराब का, और तीसरा आपका जो ये कंट्रोवर्शियल है, ये आपका ये वोटर्स का। ये वोटर्स ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। आप कहीं जाओगे और आपने डोमिसाइल ये बना, ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। और सरकार से हम ये बोल रहे हैं कि आप ये तमाम जो कंट्रोवर्शियल आर्डर्स हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। और अवाम का गुस्सा जब बाहर आता है तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं।